वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाली बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो देख सकें आप सबसे पहले। और जो ये फिल्मी गाने संसार संपत्ति को संसार के अंदर ये चोचले करने, लोग दिखावा, चौधरी पाकना है, कोई उच्च अधिकारी होकर के है, अभिमान करना, उच्च पोस्ट प्राप्त करके, उच्च कोई पद प्राप्त करके बकवाद में हिस्सा लेना, ये मन की खुराक है। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नाचना गाना डीजे बजाना, ये मन का आहार है। और परमात्मा की भक्ति, विनम्रता, दान पुण्य करना, परमेश्वर की भक्ति करना, सिमरन करना, ये आत्मा का आहार है। हमने पहले क्या कर रखा था, मन को सांड पाड़ दिया था। सारा ही आहार हम मन का ही खा रहे थे, इसको खिला रहे थे। और अब हमें ज्ञान हुआ तो हमने इसके आहार पर कति बैन लगा दिया और आत्मा का आहार बढ़ा दिया। तो आत्मा इससे तगड़ी होती चली जाएगी और यो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और ये इसकी बकवाद बंद हो जाएगी। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो कि किसान परिवार में जन्मे थे, किसान थे, जाट थे, और उनके कुछ शिष्य भी किसान थे। उनको यही ज्ञान समझाते थे कि भाई जो तुम चोचले करते हो ये मन का आहार है, इसको कम कर दो। तो कोई भक्त कहता था जी कोशिश बहुत करते हैं, ये मन कोई ना कोई गड़बड़ करवा ही देता है। परमात्मा बोले भाई जैसे, बोला जी कैसे इसे न रोकें। तो उदाहरण दिया था कि तेरे पास 2 बैल हैं। हाँ जी 2 बैल हैं और दोनों बैलों में से एक तगड़ा भी है। हाँ जी एक तगड़ा है, वो दूसरे बैल को जो वीक है, कमजोर है, उसको आहार नहीं करने देता है, क्योंकि खेतों में एक टोकरे में दोनों बैलों को आहार चराते हैं, चारा चराया करते हैं। तो परमात्मा ने, गरीबदास जी ने कहा तो आप क्या करते हो? वो क्या कहता है जी, जो तगड़ा है उसको थोड़ा टाइट बांध देता हूं रस्से के, और दूसरा जो कमजोर है उसने लूज छोड़ देता हूं। तो वो जो मारने वाला है वो उसको हानि नहीं पहुंचा पाता और वो वीक भी आराम से उसका आहार खा लेता, अपना काम चला लेता है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ऐसा ही करो, इस मन रूपी सांड ने थोड़ा सा टाइट बांध दो और इस आत्मा को भक्ति में लगा दो, इसको लूज छोड़ दे। ऐसा ही करने से क्या होगा कि कुछ दिनों में जो तेरा दूसरा कमजोर बैल है वो तगड़ा हो जाएगा और उसका स्वभाव मारने का नहीं है दूसरे को। तो ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं, अब हमने इस मन को टाइट कर लिया थोड़ा और आत्मा का आहार बढ़ा दिया है। अब ये आत्मा इतनी प्रबल हो जाएगी, इसके मन के पंजे टक्कर नहीं दे भैया, इस मन को ये बकवाद नहीं करने दे। और पहले मन इसको डरा धमका के साथ ला ले था। अब हम परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा की ओट में, परमात्मा के सहारे से हम मन के सभी जो चोचले हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। हम देखा करते थे, गांव में दास का जन्म था, हमने देखा कि हमारी बहन बेटियां, माता, चाची, ताई, कोई भी ऐसा विशेष आडंबर नहीं करा करती जो आजकल चल पड़ा। ओठों को लाल कर लेना, नाखूनों पर पॉलिश लगाना, हाथों में मेहंदी लगाना और 36 पंगे करना, ये पहले बिल्कुल नहीं होता था। अब इस धीरे धीरे अब गांव में भी ये आग पहुंच गई जो फिल्मों के अंदर देखते हैं।
तो ये इस प्रकार की जो बकवादे हैं ये भक्तों के लक्षण नहीं होते। अपने साफ सुथरे कपड़े पहने, मन को स्वच्छ रखे, भगवान की भक्ति में इसको लगाए रखे। तो प्रश्न तो चल रहा है कि वो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही यहां धरातल पर आते हैं, और वो परमात्मा जो हमें सत्य कथा, सत्यनारायण कथा बताकर जाते हैं, उसको जब सुनने हम लगते हैं तो हमें बहुत आनंद आना चाहिए। जैसे रामायण महाभारत को हम कितने सुना करते थे, लाखों वर्ष से ये रामायण, और लगभग मेरे ख्याल में सन 1990 में 89 में इसका नया प्रारूप बना करके एक मॉडर्न टाइप से बनावटी ये रामलीला बना के और टेलीविजनों पर चली थी। देखे दुनिया कट हो गई थी, नो देखे 1 घंटा सबके में जाम हो जाया करता, नो काम छोड़ छोड़ के खेतों से भाग कर आकर टीवी पर बैठ जाते थे। तो ऐसे हमने परमात्मा की चाह है, ये आत्मा के को तड़फ है, ये रुक नहीं सकती अपने भगवान के बिना। इसने जहां भी कोई चर्चा पता लगता है कि वहां भगवान मिलेगा, ये वहीं चल पड़ती है और मन इसका साथ देता है, क्योंकि वो गलत साधनाएं होती हैं। मन अर्थात ये काल है, ब्रह्म है, इसको पता है कि ये जिधर जा रही है इधर धक्के खाने दे, इसको मिलना कुछ नहीं, और उसका पूरा सहयोग देता है ये मन। चलते हैं तो बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा, और मन माने 5,000 फुट ऊंचाई पर जा खड़ा करे, उड़ केदारनाथ और अमरनाथ में, लेना एक ने देने दो। और जब ये यहाँ आने लगता है सतलोक आश्रम और इस यथार्थ ज्ञान से जब इसको परिचित कराया जाता है, तो अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ देनू, कति सुनना नहीं चाहता, 36 ऑब्जेक्शन कर देता है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतनी प्रबल शक्ति है, जो पुण्यात्मा इस ज्ञान को 2, 4, 10 बार सुन लेगी, किसी भक्त या किसी पुस्तक को पढ़ ले, दास के द्वारा रची हुई जो पुस्तक है, फिर ये आत्मा प्रबल हो जाती है, ये आहार है इसका, फिर ये मन इसको रोक नहीं पाता। ये सत्यनारायण कथा है, जो पुण्यात्मा 2-3 बार इसको पढ़ लेती है तो उसके अंदर एक विशेष पावर आती है भगवान कबीर परमेश्वर की, और साथ में ज्ञान रोशनी हो जाती है। फिर ये दोनों मिलकर के इस मन की नहीं मानते, यहां आ ही जाते। तो पुण्यात्मा इस परमेश्वर की यथार्थ यानी सत्यनारायण कथा को लाखों बार सुनोगे तो भी इंटरेस्ट आना चाहिए। सुबह सुनी है, शाम को भी वही चर्चा है, तो आनंदित होना चाहिए। जैसे एक नाम दास आपको देता है, आपको मंत्र जपने के लिए एक मंत्र दिया जाता है, नाम सिमरन करने का, और वो तो 1,00,000 बार जाप कर ले उतना ही अच्छा लगता है। ये 2 मंत्र हैं, ये श्वास उश्वास के ये, और इनको जितना भी जाप करोगे उतना ही आनंद आता है। तो ये आत्मा के स्वस्थ होने की पहचान है। तो आप जी को